हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उर्दू कवायद, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। इससे पहले हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग सीखे हैं कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, यानी लफ्ज दो प्रकार के होते हैं, मौजू मुहमल। मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, बेमानी लफ्ज को मुहमल कहते हैं। मौजू लफ्ज का एक और नाम था कलमा। कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। अब ये सारी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं कि बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। तो मैं बता दूं कि बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। नंबर 1 में आता है जामिद, नंबर 2 में मस्दर, नंबर 3 में मुश्तक। इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि जामिद क्या है, मस्दर क्या है और मुश्तक क्या है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आता है इस्म। इस्म क्या है? तो किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, यानी दुनिया में कोई भी चीज है उसके नाम को हम लोग इस्म कह देते हैं। ठीक है। अब इस्म कई तरह के होते हैं, उसमें बनावट के एतबार से किस तरह से बना हुआ है इस्म, उसके आधार पर यानी उसके एतबार से बताया गया है कि इस्म तीन प्रकार से होते हैं, यानी इस्म की तीन किस्में हैं। तो सबसे पहले जामिद। जामिद को समझे उससे पहले हम लोग मुश्तक समझते हैं, उसके बाद मस्दर, उसके बाद मुश्तक समझते हैं, उसके बाद हम लोग जामिद को समझ लेंगे। क्योंकि जामिद को समझेंगे एकदम आसान है, लेकिन आसान तब है जब मस्दर और मुश्तक को समझ ले। तो मस्दर का मतलब होता है कि लिखा हुआ है वो इस्म जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे कोई कलमा बनता हो। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देते हैं, समझ आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आना, तो आना किसी चीज से नहीं बना हुआ है, आना एक कोई चीज से नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया मस्दर। लेकिन बोला गया है कि लेकिन इससे कोई कलमा बनता हो। जैसे अब आना से हम क्या बनाएंगे? तो आना से बन जाएगा आने वाला। आना से क्या बनेगा? तो आने वाला। तो आना से आने वाला इससे बन रहा है, लेकिन आना तो किसी से नहीं बना है, तो ये हो जाएगा मस्दर। जैसे हम लोग कहते हैं जाना, तो जाना किसी चीज से नहीं बना है, लेकिन क्या होगा कि जाना से बन जाएगा। क्या बनेगा? जाने वाला। खाना, खाना भी मस्दर है। क्यों है? क्योंकि ये किसी से नहीं बना है, लेकिन इससे बनेगा। क्या बनेगा? खाने वाला। तो जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे कोई कलमा बन जाता हो तो उसको हम कहेंगे मस्दर। ठीक है। तो मस्दर समझ आ गया होगा। जैसे हम लोग कहेंगे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, ये जितना भी ना लगा हुआ है सारे को हम लोग कहते हैं मस्दर। ये आना, जाना, खाना ये फेल नहीं है। पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जिसमें ना लगा होता है वो फेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि फेल होने का एक शर्त है। शर्त यह है कि उसमें जमाना पाया जाता हो। जैसे आना को हम लोग जब बोलेंगे कि वो आता है, तो ये आता है प्रेजेंट को बता रहा है, यानी हाल को बता रहा है, यानी जमाना इसमें है। आता फेल हो जाएगा। लेकिन आना में कोई नहीं बता रहा है कि कब आना। ये नहीं है कि आना तो अभी का बात बोल रहा है, या पीछे माजी का बोल रहा है, या हाल का या मुस्तकबिल का पता नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा मस्दर। ठीक है। तो मस्दर मतलब हुआ ना लगा हो लेकिन उसमें जमाना नहीं पाया जाता हो। जैसे आना, जाना, सोना, बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, ये सारा हो जाएगा मस्दर। अब जो मस्दर से बनता है उसको कहा जाता है मुश्तक। जैसे मस्दर से आना से क्या बनेगा? तो आना, आने वाला, तो आने वाला क्या हो जाएगा? मुश्तक। जाना से क्या बनेगा? जाने वाला। जाने वाला क्या हो जाएगा? मुश्तक। खाना से क्या बनेगा? खाने वाला। खाने वाला क्या हो जाएगा? मुश्तक। कहने का मतलब यह हुआ कि मस्दर से जो भी चीज को हम बना देते हैं तो वो हो जाता है मुश्तक। आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, खाना से खाने वाला, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, सारा हो जाएगा क्या? मुश्तक। यानी जो मस्दर से बनता है उसको हम लोग कह देते हैं मुश्तक। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जामिद। जामिद ना किसी से बना है और ना उससे कोई बनेगा। मुश्तक में हम लोग मस्दर में याद किए थे कि जो खुद ना बना हो लेकिन इससे कोई बनेगा,
मुश्तक में याद किए थे जो मस्दर से बने। जामिद में याद करेंगे कि ये ना किसी से बना है और ना इससे कोई बनेगा, यानी इसके पहले भी कुछ नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कहते हैं पटना, पटना ना किसी से बना है और ना इससे कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जामिद। जैसे हम लोग कहते हैं दरिया, तो दरिया एक इस्म है और इससे ना कोई, दरिया से कुछ ना बना है आगे, ना दरिया से पीछे बने, ना आगे बनेगा ना पीछे बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? जामिद। जामिद मतलब हुआ जो खुद ना बना है और ना उससे कोई बनेगा, तो ये हो जाएगा जामिद। ठीक है, तो जामिद मतलब जो खुद किसी से, जामिद मतलब हुआ कि जो ना किसी से बना है और ना उससे कुछ बनेगा। मसदर मतलब क्या हुआ? जो इसके पीछे कुछ नहीं था लेकिन आने वाला में बनेगा, यानी ये ना किसी से बना है लेकिन इससे कुछ बनेगा, जैसे आना, जाना, खाना। मुश्तक क्या है? तो ये जो मसदर से बना, यानी आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, खाना से खाने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।